अली के ऊपर जबर हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझ ही नहीं सकता हूँ। रसूल मसलहत को देखते हुए वो काम नहीं कर रहे। सुभान अल्लाह, बहुत फर्क। मैं कहता हूँ अमीरुल मोमिनीन रसूलुल्लाह की सुन्नत को बयान ही लेके चले। बिल्कुल बिल्कुल। खता वाला लफ्ज़ लिया, कौन सी खता? आप हक के मुकाबले में बातिल क्यों नहीं कहते? मुझे कुरान मजीद से दिखा दें कि हक के मुकाबले में कहीं खता को इस्तेमाल किया गया हो, या कोई दिखा दें कि हक के मुकाबले खता हो गया। साहब से किया कि भाई जवाब नहीं दिया, घुमाई है आपने बात, जवाब नहीं दिया, ये नहीं मानेंगे लोग। किस चीज़ का जवाब? फैसला लोग करेंगे ना। मेरा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त नजफ़ अशरफ में मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है, मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब 40 पर दूसरी मरतबा तशरीफ़ लाए। इनकी वीडियोज़ वगैरह आपने मुलाहिज़ा की और व्लॉग्स वगैरह भी जो इन्होंने ज़ियारत के हवाले से बनाए वो भी आपने मुलाहिज़ा किए। तो कुछ कमेंट्स में आप मोमिनीन के, नाज़रीन के जो सवालात थे, हमने कहा कि मुफ्ती साहब के साथ उन्हीं सवालात को लेकर एक नशिस्त रखते हैं, क्योंकि ये वो सवालात हैं कि जो हर वीडियो के नीचे हमें यानी कॉमन तौर पे मिलते हैं। और उसके अलावा जब हम मशी कर रहे थे तो लोग मिलते थे और वो ये सवाल अगर मुफ्ती साहब से बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी का इज़हार करें तो वो डायरेक्ट इनसे पूछ लेते थे। अगर थोड़ा सा तकल्लुफ़ात में आ जाते तो वो हमसे पूछते थे कान में आके, यार ये बताओ ये शिया हो गए हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह आज मुफ्ती साहब के साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वरहमतुल्लाह। कैसा रहा आपका सफ़र इस दफ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर। सारी ज़ियारत कर चुके हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी करबला से भी हो ली हैं, काज़मैन से? हाँ, करबला, सामरा, काज़मैन और नजफ़ अशरफ में मौजूद है। शियों का इस्तकबाल कैसा रहा? बहुत अच्छा, बेहतरीन था। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये बताएं, हक़ को आपने इतने करीब से पहचान लिया है, देख भी लिया है, तो शिया उस माना में नहीं जिस माना में कहते हैं कि अगर लोग कहते हैं मैं शिया हो जाऊँ तो मैं शिया हूँ। शिया जिस माना में हम हैं, उस माना में आप शिया क्यों नहीं हो रहे? आप किस माने में शिया हैं? हम इस माना में शिया कि हम अहले बैत को रसूलुल्लाह के बाद मनसूस मानते हैं, अमीरुल मोमिनीन को खलीफा बिला फ़स्ल मानते हैं, और जो उनके मुखालिफिन थे उनसे इज़हार बरात करते हैं। सही। देखें, जहाँ तक बात है इमाम अली अलैहिस्सलाम को मासूम मानना, सही, तो मैंने ये अपनी कई वीडियोस में कहा है कि मैं जो असहाब किसा हैं उनको मासूम मानता हूँ। नहीं मासूम मानते हैं? जी जी, ख़त्म नबूवत के मुखालिफ नहीं है ये चीज़? नहीं, कुरान मजीद की आयत है ना, सूरह अहज़ाब की 33 की आयत नंबर 33, सूरह 33 आयत 33, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इसकी रूह से मैं जो असहाब किसा हैं, बीवी है? नहीं, जो असहाब किसा यानी पंचतन पाक जिनको कहा जाता है उनको मासूम मानता हूँ। इसमें बीवियाँ शामिल नहीं हैं? नहीं, इसमें तो अज़वाज अहलुल बैत लुग़वी में शामिल हैं, अहलुल बैत इस्तिलाही में इस आयत का मिज़ाक नहीं है बीवियाँ? नहीं, इस आयत अहले सुन्नत का ये इजमाई मौक़िफ़ है? अहले सुन्नत नहीं, सहाबा का इजमाई मौक़िफ़ है। अच्छा, सहाबा का और उम्महातुल मोमिनीन का ये मौक़िफ़ है कि ये असहाब किसा के लिए, अज़वाज के लिए नहीं है। इस पर सहाबा का इजमा है। आप लोग तो खुद सहाबा के पीछे चलने वाले हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, हम सहाबा के पीछे चलने वाले बने, हमें बनना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं चल रहे आप? नहीं, यहाँ पर नहीं चलते हैं। यहाँ पर वो अपनी राय को तरजीह देते हैं और मुकद्दम रखते हैं हमारे लोग। तो सहाबा का इजमाई मौक़िफ़ ये है कि इसमें फ़कत पंचतन पाक है, फ़कत असहाब किसा है। और ये आयत कोई फजीलत है, और फजीलत किस उन्वान से है? आप क्या समझते हैं? यानी इसमत के अलावा भी किसी चीज़ पर दलालत करती है? नहीं, तत्हीर है ना, वो मुतहरीन है। ठीक है। हर तरह के जुनूब से वो दूर हैं, उन तक वो पहुँच नहीं सकते हैं गुनाह। वो अपने फ़ैसलों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से वो पाकीज़ा है। वो जो फ़ैसला करते हैं वो हक़ और सच की पर मबनी है। जिस मौक़िफ़ के ऊपर शरई मौक़िफ़ है वहाँ खड़े हैं तो वही हक़ है। तो इस मामले के अंदर वो उनको आप मुतहरीन कह सकते। देखिए, मासूम की इस्तिलाह से मैं बचना चाहता हूँ, क्योंकि मासूम की जो इस्तिलाह है हमारे यहाँ वो ख़ास हो गई है शिया फ़िरके के साथ। लेकिन जो तहारत है, तहारत में तो सुन्नी शिया इख्तिलाफ़ कर ही नहीं सकते। मसलन एक सुन्नी से अगर आप पूछें, यानी सहाबा ने जो ये रिवायत नकल की है, साद बिन अबी वक़ास से ये रिवायत है, हज़रत आयशा से है, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से, माक़िल यसार, अनस बिन मालिक, वो ये कहते हैं कि आयत इनके बारे में नाज़िल हुई। तो तहारत तो मान रहे हैं ना वो। अब तहारत को, इस लफ्ज़ को आप मासूम होना कहें या कुछ और नाम दे दें, लफ्ज़ों में जाने की क्या ज़रूरत है? सही। सहाबा कह रहे हैं कि ये मुतहरीन है, बस मुतहरीन है, पाक व पाकीज़ा है।
अब अगर मैं इसमें यह बहस करूं कि जनाब इस्मत है या इस्मत नहीं है, तो फिर वो मुनाजरे की बात आ जाएगी। सही। और उसमें फिर आप इख्तलाफ की जानिब चले जाएंगे और आम लोगों को समझ नहीं आएगी कि भाई आम बंदे का इसमें काम भी नहीं है। आम बंदे को ये आप समझा दें कि सहाबा ये कहते हैं कि ये जो असहाब किसाएँ यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन, सैयदा ज़हरा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अजमाइन, ये वो ज़वात क़ुद्सिया हैं कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह ने इनके ऊपर चादर उड़ाई। अब रसूलुल्लाह ने ये फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली व खासती, परवरदिगार ये मेरे अहल और मेरे खुसूसी यही हैं, अज़वाज को इसमें शामिल नहीं किया है। तो अगर अज़वाज का ये मकाम मर्तबा नहीं है तो ये खुसूसी टाइटल इन असहाब किसा को किस माने में रसूलुल्लाह ने दिया है, किस मानों में दिया है? आप उसको इस्मत कहें या तहारत कहें, मुतहरीन कहें, मैं इसको मुतहरीन कह रहा हूँ। और मुतहरीन यह इस्मत से बड़ा मफहूम है। आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं आम बंदे का इसके साथ काम नहीं है। ताज्जुब वाली बात है कि आम बंदे का तो काम है नहीं। अब देखिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप कहते हैं कि ये जिस मौक़िफ़ पे होंगे वो हक होगा। आम बंदे का इसी जगह सरोकार है कि एक मौक़िफ़ पे अहले बैत है, हज़रत ज़हरा अमीरुल मोमिनीन है। अब आपके अपने ही मकतब फ़िक्र के लोग, आप चाहे उसको ना करें, जैसे अब आपके मुताल्लिक़ कुछ आप क्लिप्स खुद देखते हैं कि शिया, राफ़ज़ी और इला माशाअल्लाह का बात लगाते हैं, लेकिन आपके मकतब फ़िक्र के लोगों ने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मौक़िफ़ को अला याज़ु बिल्लाह ख़ताब मबनी कहा। तो आम बंदे का तो यहीं पर सरोकार है कि अगर वो इसको आयत तथहीर समझ में आ जाती है और वो उनको मासूम व मुताहर मान लेता है तो फिर वो हक पे मानेगा और मद्दे मुकाबिल को बातिल पे मानेगा। देखिए मैं इस्मत के लफ्ज़ की बात कर रहा हूँ कि उससे आम शख्स की काम नहीं होना चाहिए। तो उसको ये समझाएं, आप लफ्ज़ और इस्तेमाल करें। हाँ, मैं ये लफ्ज़ कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुताहरीन। देखिए कुरान ने ये कहा है ना, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सही। आपको खूब पाक व पाकीज़ा कर दे। कुरान ने तहारत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इस्मत का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए कुरान के अंदर अगर मैं अपना लफ्ज़ शामिल करूँगा इस्मत वाला, तो फिर वहाँ मुझसे आम शख्स पूछेगा कि इसमें आप क्या किस माने में इस्तेमाल कर रहे हो, नबूवत में तो कहीं खलल नहीं आ रहा, कहीं वही भी इनके लिए मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। फिर वो 1400 बातें जो इसके ऊपर शामिल हैं, वो ख़ास अकीदे वो जुड़ जाएंगे, फिर मुझे वो प्रूफ करना पड़ेंगे। तो वो शियों का काम है कि उसको प्रूफ करते रहें। मेरा काम ये है कि कुरान की जो ये आयत है ये बिल्कुल वाज़े है कि आपको खूब पाको पाकीज़ा कर दे। अब कुरान ने इस पाको पाकीज़ा करना, तहारत का क्या मफहूम बयान किया है, ये आम बंदे का काम ये कि वो इस बात को समझ जाए सही कि ये मुतहरीन है, ये गुनाहों से, रिज से दूर है। कुरान की आयत का वाज़े मतलब यही है ना, रिज से दूर है। अब इसको आप इस्मत कहें या इसको तहारत कहें, बात यही है कि कुरान ने तहारत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इनके मद्दे मुकाबिल कोई नहीं आ सकता। सही है। तो बस इनका मौक़िफ़ हक होगा, मद्दे मुकाबिल का मौक़िफ़ क्या होगा? ये हक पर है। मद्दे मुकाबिल का क्या होगा? नहीं, बातिल है। अगर कोई इनके साथ इनात करता है, कोई इनके साथ अगर दुश्मनी के लिए आता है तो बातिल जो उसको खता पे नहीं कहेंगे आप, बातिल कहेंगे। नहीं, ये हक के ऊपर है, ये हक है। और इनके साथ अगर कोई दुश्मनी और इनात, लाज़िम बात है, इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ अगर कोई बुग़्ज़ रखता है तो मुनाफिक है। मुनाफिक है। नहीं, यहीं पे तो आप अहले सुन्नत जो हैं वो किलो काल करते हैं कि भाई ये हक पे हैं, बाकी ख़ता इज्तिहादी। अच्छा, ख़ता मानते हैं, फिर उसको इज्तिहाद की तरफ ले जाते हैं। आप हज़रत मुआविया की ख़ता इज्तिहादी को नहीं मानते। हज़रत अबू बकर और इनके जो मामलात थे, हज़रत ज़हरा के मामलात थे, उनकी ख़ता इज्तिहादी थी या वो बातिल पे थे? इस पर मैंने तफसीली गुफ्तगू की है कि सैयदा का जो मौक़िफ़ है उसमें सैयदा हक पर है और हज़रत अबू बकर ख़ता पर है। सैयदा का जो मौक़िफ़ है उसमें सैयदा हक पर है और हज़रत अबू बकर ख़ता पर है। देखें, फिर ख़ता वाला लफ्ज़ लिया है, कौन सी ख़ता? आप हक के मुकाबले में बातिल क्यों नहीं कहते? देखिए, मुझे कुरान मजीद से दिखा दें कि हक के मुकाबले में कहीं ख़ता को इस्तेमाल किया गया हो, या कोई दिखा दें कि हक के मुकाबले में ख़ता होंगे। देखिए, ख़ता मतलब वो दुरुस्त नहीं है ना, यहाँ पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस पर तो मेरे 3-4 लेक्चर मौजूद है फ़दक के ऊपर। जी देखें, और उसको आप मुबहम है। नहीं, मुबहम नहीं, लोगों के कमेंट्स आप पढ़ें जाकर, अभी बिल्कुल वाज़ेह। देखिए, बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल वाज़ेह बात है कि मैंने ये कहा है कि अगर आप जिस तरह आपने बाज़ अहले सुन्नत के उलमा का हवाला दिया कि वो सैयदा ज़हरा को ख़ता पे कहते हैं, तो वहाँ मैंने सवाल उठाया कि आप तो कहते हैं कि भाई सहाबी ख़ता नहीं कर सकता है, सहाबा से ख़ता नहीं होती है, सहाबा की जानिब नहीं, सहाबा की जानिब ख़ता का लफ्ज़ मंसूब नहीं करते, मंसूब नहीं किया जा सकता। तो जब मंसूब नहीं करते तो कम अज़ कम आप सैयदा को सहाबिया तो मानते हुए ना मंसूब करें, लेकिन फिर भी आपने वहाँ पे मंसूब किया और आपके अंदर आप मुनाफिक नहीं बने इस तौर पर कि आपने सैयदा को ख़ता की जानिब मंसूब किया। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि इस फ़दक के मामले के अंदर सैयदा हक पर हैं और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वो ख़ता के ऊपर हैं यहाँ पर, तो मैं कैसे आप मुझे सुन्नियत से बाहर निकाल सकते हैं?
देखिए बात आपकी बिल्कुल यहाँ पर हक बजानिब है कि यहाँ पर एक हक है और एक हक नहीं है, एक सही बात है और एक सही बात नहीं है। तो यहाँ मिसाल के तौर पर नहीं एहतियात से काम नहीं, मैंने बिल्कुल वाज़ेह बात की हुई है कि सैयदा ने कुरान की आयत पेश की है और वहाँ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिवायत पेश की है। और ये हमारा ही उसूल है कि जहाँ कुरान और रिवायत टकरा जाए तो वहाँ हम कुरान को तरजीह और मुकद्दम रखते हैं। आप अहले सुन्नत का उसूल नहीं है? नहीं, अहले सुन्नत का उसूल नहीं है, अहनाफ का है। नहीं, अहनाफ का मैं आपको दस्यो एक हवाला आप पेश खिदमत करें मोमिनीन के सामने, नाजरीन के सामने। असलन अहले सुन्नत का ये उसूल नहीं है, मशहूर है अपनी जगह पे। मैं अभी आपके सामने कहते तो अभी यहीं पे खोल लेता हूँ, कितने हवाले रखता हूँ आपके सामने। उलमाए अहले सुन्नत का इजमाई मौक़िफ़ है कि वो कुरान और हदीस के दरमियान तारुज़ की सूरत में कुरान को मुकद्दम करें, ऐसा नहीं। मैं अहनाफ की बात कर रहा हूँ, अहनाफ का पेश करें। चले आप अभी एट ए टाइम नहीं, लेकिन आप किसी वीडियो में हमारे यही नाजरीन के लिए आप इसी मौके पे कि आया कुरान और हदीस के दरमियान जब तारुज़ हो जाए तो हमारे उसूल व ज़वाबित में यह है कि कुरान को मुकद्दम किया जाएगा, नहीं है। ये मैं अभी कह रहा हूँ, आपने अपना दावा रखा, तो इंशाअल्लाह मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि कुरान मजीद में है फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कि कुरान में जो आपको आसानी हो आप कुरान में से उसको पढ़ा करें, ठीक है। तो ये कुरान का एक फ़र्ज़ है कि आप नमाज के अंदर इतनी मिक़दार में से कुरान का हिस्सा पढ़ेंगे कि जो जिस पर कुरान का इतलाक़ हो सके कि आपने कुरान की कोई सूरत पढ़ी है। सही। अब ये हमारा नज़दीक फ़र्ज़ है, लेकिन अगर एक रिवायत है वो ये कहती है कि अगर किसी शख्स ने फ़ातिहा नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं होगी, ला सलात इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब। तो अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि एक रिवायत और कुरान मजीद की आयत बिल्कुल आपस में तारुज़ आ गया, सही। हम किसे लेंगे? तो हमारे अहनाफ का उसूल ये है कि हम ये कहते हैं कि फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान ये फ़र्ज़ है और ला सलात इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब ये फ़र्ज़ नहीं है, तारुज़ आ गया ना। तो हम इस तौर पर लेते हैं ये हमारी बुनियादी किताब और हमारे जो आम जो उसूल की किताबें हैं उसमें जो पढ़ने वाला है उसूल शाशी नूरुल अनवार वो अच्छी तरह जानता है, तालिब इल्म भी, कि कुरान और आयत अगर टकरा जाती है तो हम जब तारुज़ हो जाता है तो हम वहाँ कुरान पर अमल कर तदबीक देते हैं, अव्वलन तदबीक देते हैं। अगर तदबीक ना हो वहाँ पर तो फिर हम क्या करते हैं, हम कुरान की आयत को लेते हैं और रिवायत को छोड़ देते हैं। सही। ये हमारे यहाँ बिल्कुल बेगुबार किस्म का उसूल है, वाज़े उसूल है। हाँ, ये कि बात के अंदर जो हमारे मुताखिरीन हैं उन लोगों ने जगह जगह पर इसकी खिलाफ वर्जी की है, लेकिन हकीकत ये है कि कुरान की आयत हमारे लिए मुकद्दम है। मैं इसकी एक और मिसाल दे दूँ, जो खिलाफ वर्जी करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ कहते हैं कि जिसने अपना दीन बदल दिया उसको कत्ल कर दो। खुद शिया भी इसको मानते हैं कि जिसने दीन बदल दिया उसको कत्ल कर देना चाहिए। इर्तिदाद की सज़ा फ़िक़्ह जाफ़रिया के अंदर भी यह है कि उसको कत्ल करना चाहिए, मुर्तद की सज़ा। इस मामले में सुन्नी शिया दोनों एक हैं। सही। हालांकि कुरान मजीद ने एक शख्स को रिलीजन की आज़ादी दी है कि वो अपने चूज़ कर सकता है कि मेरा जो मज़हब है मैं उसको इख्तियार करूँ, मुझ पर किसी की ज़बरदस्ती नहीं। कुरान मजीद सूरह यूनुस की आयत है, सही। वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीअन अफ़ा अंत तुक्रिहुन नास हत्ता यकूनु मुमिनीन। क्या आप लोगों, अगर आपका रब चाहे तो सारे के सारे लोग हैं वो मोमिन हो जाए, क्या ए रसूल आप लोगों पर ज़बरदस्ती करेंगे कि लोग ईमान ले आए? सही। तो ये आयत बता रही है कि आप किसी पर मज़हब के मामले में ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बुखारी की रिवायत ये कहती है कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया कि जिसने कुछ लोग कबाइल वो मुर्तद हो गए और उनको फिर सज़ा दी। तो अब ऐसे मौके पर अब आप देखें ना, एक तरफ कुरान की आयत ये कहती है कि आपको रिलीजन की आज़ादी है, रिवायत ये कहती है कि आपको किसी इंसान ने बदल दिया तो उसको कत्ल करना चाहिए। तो अब हमें किस बात को लेना चाहिए? कुरान मजीद की आयत को लेना चाहिए ना। तो यही मेरा मौक़िफ़ है कि जहाँ पर हम कुरान की आयत और रिवायत टकरा जाए वहाँ पर आप कुरान मजीद को लेंगे। चलें अभी, क्योंकि और यही चीज़ सैयदा ज़हरा के मामले के अंदर भी हमें अप्लाई करनी चाहिए। दियानत का तकाज़ा ये है जो कि हमारे लोगों ने नहीं किया। हमारे शियों के यहाँ तो ये मुसल्लम है, अलबत्ता आप अहले सुन्नत के यहाँ बहुत ही शाज़ व नादिर इसके ऊपर अक़वाल मिलते हैं। ये अपनी जगह क्या पर चीज़, यही कुरान के मुकाबले वाली जो मैंने बात की, इसके ऊपर हवाला जात अपनी जगह पर इंशाल्लाह पेश करेंगे कि ऐसी बात आपके यहाँ नहीं पाई जाती। मशहूर मैंने कहा ना कि बाज़ लोगों ने इसको जो है ना अलग तरीके से बयान किया। चलें वो इंशाल्लाह बयान करेंगे उसको। तो अब यहाँ पर आप देखें, ख़ुद आप मान रहे हैं इस चीज़ को कि हज़रत अबू बकर जो हैं वो ख़ता पे थे, और इसी तरह खिलाफत के मामले में कौन हक़ पे था? खिलाफत के मामले में इमाम अली का फरमान हमारे लिए हक़ है। सही। इमाम अली ने बुखारी की रिवायत में फरमाया कि ये हमारा हक़ है, हक़ है, हम रसूलुल्लाह के साथ क़राबत की वजह से इसे अपना हक़ समझते हैं। सही बुखारी की रिवायत नंबर 4240 और 241।
इमाम ये कहते हैं कि ये हम रसूलुल्लाह से क़राबत की वजह से इसे हम सबसे ज़्यादा हक़ पे समझते हैं कि हमारा हक़ है। तो बस आप लेकिन मानते हैं इमाम अली को? देखें, लेकिन ए अबू बकर, आपने इसे हमसे आपने और हमसे मशवरा नहीं किया और हमसे ये ज़बरदस्ती ले लिया। ठीक है, इस्तिब्दाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं ज़बरदस्ती का इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि फिर लोग कहते हैं ये शायद मैंने अपना तर्जमा किया। सही है। तो इनको चाहिए कि फिर जो तर्जमा किए हुए हैं सलफ़ी उलमा ने किए हैं वो देख लें यहाँ पर कि उन्होंने क्या तर्जमा किया है। तो इसमें इमाम अली का मौक़िफ़ क्या है? क्या है? इमाम कहते हैं ये हमारा हक़ है। सही है। जब इमाम अली ने कह दिया हमारा हक़ है तो फिर मैं कौन होता हूँ मैं कहने वाला कि नहीं इमाम का हक़ नहीं किसी और का हक़ है। सही। अब उसके बाद ये पूरी रिवायत है कि इमाम ने आगे बैत कर ली, बहरहाल बुखारी की रिवायत है। तो मैं जहाँ पर इमाम अली का जो मौक़िफ़ है उसी मौक़िफ़ को हक़ मानता हूँ कि ये सैयदना इमाम अली अलैहिस्सलाम का हक़ है। इमाम ने उस मौके पर इसका इजहार किया। हज़रत अबू बकर ने वहाँ पर एक तवील गुफ्तगू की कि ये क्यों हमने फिर ये पहल कर ली, क्या वजह है, और इमाम ने फिर उसके ऊपर क्या अपनी राय दी, और फिर ज़िंदगी भर इमाम का अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा इनके साथ क्या मामला रहा है। तो ये बुखारी की रिवायत से मैंने आपको बताया जो इमाम का मौक़िफ़ है मेरा सेम बिल्कुल उसी पर। तो आपने कहा कि वो बुखारी की रिवायत में आगे के बैत कर ली थी, रिज़ान की थी या मुकरहन की थी? बुखारी की इस रिवायत से मालूम तो होता है कि रिज़ान की थी। बुखारी की रिवायत से मालूम होता है कि रिज़ा के साथ नहीं की थी। आप बताएं कौन सी रिवायत? उसमें है कि जब तक जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिंदा थी। हाँ, ये इसी रिवायत का 41 की आखिरी हिस्सा। तो ये कैसे दलालत करता है रिज़ा के? नहीं, इसमें ये तो नहीं है ना कि उनके ऊपर कोई जबर किया गया। ये है कि उन्होंने बुलाया, टाइम दिया कि भाई आप आ जाएं वहाँ पर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और जब सैयदा का विसाल हो गया, देखें ना, इसमें अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ज़ुहरी की ये जो रिवायत है वो कहते हैं कि हज़रत अबू बकर को ख़बर भी नहीं दी और सैयदा का विसाल हो गया और जनाजा भी इमाम अली ने पढ़ाया और रात को पढ़ाया। तो यानी इतना सच तो बुखारी ने लिखा है ना, यानी इस रिवायत को उन नासबियों के लिए और वो लोग कि जो इमाम का ये हक़ भी नहीं मानते हैं। इसीलिए आप देख लें सोशल मीडिया के ऊपर कितनी कोशिश हो रही है इस रिवायत के मुकाबले में बैहक़ी और फ़लाँ मुस्तदरक की रिवायत लेकर आते हैं, हालांकि बुखारी के मुकाबले में कोई और रिवायत बनती ही नहीं है। सही। बुखारी ये कह रहे हैं कि जनाब जनाजा इमाम अली ने पढ़ाया। अब अगर 100 दफ़ा कोई सुन्नी मौलवी अपने आप को कहने वाला वोट के खड़ा हो, क्या मैं एक सुन्नी के एतबार से मुझे ये कहना उसकी बात माननी चाहिए या बुखारी की बात माननी चाहिए? 1000 साल से तो हमें ये बताया जा रहा है ना कि बुखारी अस्सहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह सही अल बुखारी। तो आज अगर मौलवी साहब कहें नहीं बुखारी की रिवायत साइड पे करो और वो जो बैहक़ी वाली रिवायत है वो ज़्यादा काबिल कबूल है, तो हमें किस बात को लेना चाहिए? ये तो हमें सोचना चाहिए ना कि हम बुखारी की रिवायत को ज़्यादा मुकद्दम मानेंगे। मेरा सवाल अभी भी वहीं पे है, मैं वहाँ से नहीं जा रहा, साइड पे अभी कहीं पे। आप चले गए जनाब ज़हरा के विसाल की तरफ। नहीं, मैं आपको बुखारी की दियानत बता रहा हूँ। बुखारी की दियानत मान ली आपकी, इसी रिवायत से आप इस्तदलाल कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि वो हमें बताएं। मैं बेउनवाने शिया जानना चाहता हूँ कि एक सुन्नी का एतदाल पर रहते हुए क्या मौक़िफ़ है। हाँ, रिवायत ये कहती है, आपने कहा रिज़ा के साथ, ठीक है, दोस्तान बैठे हैं सुन रहे हैं। रिवायत ये कहती है आपके बकौल के, आपने कहा रिवायत से हट के आपका मौक़िफ़, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अमीरुल मोमिनीन ने राज़ी हंसी खुशी बैत कर ली थी बाद 6 महीने बाद। तो उसी रिवायत में है कि जब तक जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ज़िंदा थी, अमीरुल मोमिनीन की एक आबरू थी लोगों के नज़दीक। तो मुझे ये बताएं कि उसके बाद अमीरुल मोमिनीन बैत कर रहे हैं, तो वो आबरू जो लोगों के नज़दीक थी, लोग कौन थे? सहाबा थे। अब वो आबरू कैसे बदल गई? उस आबरू को आप किस तरफ ले जाएंगे कि फिर अमीरुल मोमिनीन बैत कर लेते हैं? तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि राज़ी थे वो? नहीं, देखें, लोगों ने जब सकीफ़ा में बैत कर ली ना और मामला एक तौर पर पूरा हो गया, तो वही जो इजमाए उम्मत वाली बात आ जाती है। उन्होंने कहा कि भाई अब मामला ये हो गया है कि अबू बकर खलीफा बन गए हैं, तो इमाम अली क्यों बैत नहीं कर रहे हैं? इमाम ने यहाँ पर बड़ी जुर्रत के साथ, वजाहत के साथ, बग़ैर किसी तकिया करते हुए बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान किया हमारा हक़। सही। आप अंदाज़ा लगाएं कि आज अगर एक हुक्मरान मुंतखब हो जाता है और सारी रियासत, इस्टेब्लिशमेंट, सारी जो क़ुव्वत और ताकत है, अस्करिया वगैरह वगैरह सारी उसके मातहत हो जाती है, और दूसरा शख्स उठ के खड़ा होता है, वो ये कहता है कि भाई ये हक़ इसका नहीं है, मेरा हक़ है। अंदाज़ा है आपको कितनी बड़ी बात है ये बात कौन कर सकता है? ये बात वही कर सकता है कि जो अपने आप को इसका मनसब का हकदार समझता होगा। सही है कि भाई ये मेरा हक़ है, ये इस शख्स का हक़ नहीं है। इमाम ने उसी तरीके से उस मौके पर ये कहा कि ये मेरा हक़ है। सही है, मान लिया। ठीक है।
यानी इसमें इमाम ने कोई बात कोई लगी लिपटी नहीं थी, बिल्कुल वाज़े कहा भाई हमारा हक है, हमसे लिया गया। सही है। तो वाज़े बात है, मैं इमाम की इस बात को कैसे बुखारी की होने की वजह, देखिए अगर ये किसी दूसरी किताबों में होती ना, मिसाल के तौर पर इब्न हिब्बान में होती, हालांकि वो भी सही है, या बाज़ार में होती, या मुस्नद अहमद के बिल्कुल किसी ज़ईफ़ रावी से होती, बुखारी के अंदर है, ज़ोहरी से है, और ज़ोहरी भी फिर अहले सुन्नत का पसंदीदा रावी है, सनद भी बिल्कुल सही रिवायत सही सनद से है, तो मुझे फिर इसको मानना क्यों नहीं, मैं मानूंगा? तो मैं मानूंगा ना इसको कि इमाम कह रहे हैं कि भाई हमारा हक़ है। तो इसमें अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कोई किसी चीज़ को छुपाया नहीं है। फिर जो लोग वहाँ पर पीछे उनका ये अल्फाज ही मौजूद हैं कि लोगों के चेहरे फिरे हुए देखता हूँ, हकीकत है कि ये बुखारी के जो जिस तरह बुखारी ने ये रिवायत पेश की है, यहाँ पर लोगों का मामला नहीं रहा था इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ। सैयदा ज़हरा अलैहिस्सलाम के हयात में जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को जो जिस तरह लोग देखते थे, तो उससे यही मालूम होता है कि वो मकाम अलग था, एक अलग एक उस वजह से एक इज़्ज़त और मकाम मर्तबा दिया जाता था। इसमें कहीं से ये नहीं मालूम होता है कि ज़बरदस्ती बैत ली गई है, किसी तरीके से भी नहीं मालूम, मुझे नहीं नज़र आता। देखिए सवाल हमने नाज़रीन मुफ्ती से किया कि भाई जवाब नहीं दिया, घुमाई है आपने बात, जवाब नहीं दिया, ये नहीं मानेंगे लोग। किस चीज़ का जवाब फैसला लोग करेंगे ना। मेरा सवाल क्या था, मेरा सवाल आप चले गए फिर कीजिए अमीरुल मोमिनीन ने बबांगे दोहल, भाई आप कह रहे हैं ज़बरदस्ती बैत ली, कैसे? मुझे तो नहीं, अगर आपको समझ में आ रही है। देखें सवाल मैं दोबारा दोहराता हूँ, सवाल आपसे ये किया है कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तैयबा में अमीरुल मोमिनीन ने बैत नहीं की। रिवायत कहती है, और शारहीन ने मुस्लिम और बुखारी ने भी लिखा कि वजहन, ठीक है, अमीरुल मोमिनीन का एक आबरू थी लोगों के नज़दीक। जैसे ही जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत होती है हमारे नज़दीक, तो इस दुनिया से रुखसत होती हैं, तो वो आबरू कैसे एकदम से बदल जाती है, फिर अमीरुल मोमिनीन बैत करते हैं। तो आप इसमें रिजायत का, अगर रिजायत थी तो उस वक्त 6 महीने का अरसा था, नहीं की, तो जनाब ज़हरा की शहादत के बाद वो कैसे, वो जो वजह था, वो जो अमीरुल मोमिनीन की एक शख्सियत थी, वो कैसे मुतगय्यर हो जाती है और वो बैत कर लेते हैं। तो आप इसको रिजायत पे कैसे अमल करते हैं, मेरा सवाल ये है। देखें इसमें कहीं पर ये नहीं है ना कि तलवार गर्दन पे लाके रख दी गई, तलवार वाली बात नहीं है। बिल जबर किसे कहते हैं? जबर कोई भी हो सकता है। देखें यही चीज़ जो है कि अमीरुल मोमिनीन जो है वो लोग अमीरुल मोमिनीन से मुंह फेर रहे थे, लोगों का रवैया। देखिए बुखारी, आपके यहाँ रिवायात में सेंसर बहुत किया जाता है, बिल्कुल अलग बात है, वो बुखारी करता है। अब देखिए मुकम्मल नहीं है, लेकिन इशारे हैं, बुखारी के इशारे इस चीज़ को वाज़े कर रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन के साथ कोई तो ऐसा मामला हुआ ना कि वो 6 महीने पहले बैत नहीं कर रहे, 6 महीने के बाद बैत कर रहे हैं आपके बकौल। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं राजी हंसी खुशी जनाब सब हिसाब किताब हो गया? नहीं, हंसी खुशी अपना जो शिकवा है वो तो पेश किया ना, कर दिया। इसी रिवायत के अंदर है कि इमाम ने अपना शिकवा पेश किया है, एहतिजाज किया है, अपने मौक़िफ़ को रखा है, बग़ैर किसी तक़िये के रखा है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान किया है। अगर इसमें इकराह की बात होती तो रिवायत के अंदर ये अल्फाज होते कि लोग जमा हुए और उन्होंने तलवार निकाली और कहा कि नहीं आप बैत करें, आप नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा वगैरह, इस तरह के अल्फाज इस रिवायत के अंदर मौजूद नहीं है। लोगों का रवैया क्यों पीछे हटा रहा? लोगों का रवैया इसलिए हटा रहा कि वो एक तरफ वो देख रहे थे कि इस वजह से इमाम बैत नहीं कर रहे हैं और मुसलमानों का जो नज़्म इज्तिमाई है उसके अंदर खलल वाक़ हो सकता है। 6 महीने तक खलल वाक़ नहीं हुआ, नहीं तो इसीलिए तो वो परेशान थे, लोग परेशान रहे, लोगों के अंदर एक परेशानी, एक इस्तिराब रहा, भाई इमाम अली नहीं कर रहे हैं, यानी इमाम अली इस बात को कबूल नहीं करे, और इमाम अगर कबूल नहीं करे, लोगों ने तो बैत कर ली है, वो तो राज़ी हो गए आपके बकौल। लेकिन असल लोग ये भी समझते हैं कि असल इमाम अली अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ है, वो जो वोट है, वो जो गुफ्तगू है, वही लोग जो आप कह रहे हैं, जो समझते हैं वही लोग, उन्हीं लोगों की वजह से तो अमीरुल मोमिनीन बैत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोगों की अमीरुल मोमिनीन की जो आबरू थी हज़रत ज़हरा के शहादत के बाद वो मुतगय्यर हो जाती है, आप उन्हीं लोगों को बना रहे हैं अपने मौक़िफ़ की तायीद में। लोगों की रज़ा के लिए इमाम का कोई अमल नहीं है ना। मैं समझता हूँ कि इमाम अली लोगों की रज़ा को, लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने बैत की, नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं ये इमाम अली के बारे में सोच भी नहीं सकता। सही, लोगों का खौफ कभी इमाम को गुजरा हो, कभी लोगों के लिए लोगों का राज़ी करना नहीं, ये हम जैसे बशर, हम लोग दखील होते हैं, नबी के उसमें भी होते हैं, नबी के अमल में भी लोग दखील होते हैं, ऐसा नहीं है। आप ये लोगों को राज़ी करना आपका हो सकता है, जज्बाती नहीं। मैं आपको मिसाल देता हूं, बुखारी की रिवायत हजरत रसूलुल्लाह ने जनाब आयशा से कहा कि अगर तुम्हारी इस कौम के उल्टे पांव फिर जाने का खौफ ना होता तो मैं इस काबे को उसके असल मकाम पे ले आता। सही है, एक अमल में उम्मत का कोई ना कोई खलल होता है। अब अमीरुल मोमिनीन का हो सकता है कि नज़्म इज्तिमाई हो सकता है, वहाँ पे ये है कि एक चीज़ बनी हुई है उसको गिराना,
और यहाँ पर ये है कि एक बेहद करना, यानी किसी को आप शरई तौर पर एक हक दे रहे हैं। देखें ये दो अलग बातें हैं। यहीं पे सवाल है मेरा, ये नबी का वो अमल वो मुझे बताइएगा कि नबी जानते थे कि ये चीज़ अपने सही मकाम पे नहीं है? सही, देखिए वो सही और गलत की बात नहीं है। अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। नहीं, वो सही और गलत अब रसूल की जिम्मेदारी क्या बनती थी, अमल करना या अमल ना करना? बिल्कुल, वो कोई दीनी मसला नहीं है ना इस तौर पर। वहाँ पर किस चीज़ का मसला है वो तो बिनाए कुरैश और बिनाए इब्राहीम, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, बिनाए कुरैश और बिनाए इब्राहीम की जो बात है, वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र मुबारक 35 साल थी तो कुरैश ने वहाँ पर बिना की थी, ठीक है। खुद रसूल भी उसके अंदर शरीक है। खुद रसूल भी जब ये जो कुरैश ने जो तामीर की है ना, खुद रसूलुल्लाह भी, आपने वो वाक़या, बहुत मशहूर वाक़या पढ़ा होगा कि हजर अस्वद के रखने के ऊपर इख्तलाफ हो गया। वो कौन सा वक्त है? वो यही वक्त है कि जब काबतुल्लाह को तामीर किया गया और रसूल भी उसके अंदर शरीक है, कुरैश ने भी किया है और बिनाई इब्राहिमी पहले से थी। और इस मामले, लेकिन जब फतह मक्का हुई तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं, अगर आपकी आयशा, अगर आपकी कौम के नए नए मुसलमान होने की और वो अंदेशा ना होता कि फितने पड़ जाएंगे, तो मैं इसको मिसमार करके, बिनाए कुरैश को मिसमार करके बिनाए इब्राहिमी के ऊपर इसको तामीर करता, जिसके अंदर वो मताफ का हिस्सा भी शामिल है। रसूल लेकिन अमल क्यों नहीं कर रहे? रसूल ये इसलिए अमल नहीं कर रहे कि लोगों की मसलहत को देख रहे हैं। देख रहे हैं ना लोगों की मसलहत। तो हमने भी अमीरुल मोमिनीन के हवाले से वहाँ पे यही बात की है। हमने थोड़ी कहा है कि वो तलवारें लेके खड़े थे, अमीरुल मोमिनीन की तलवारों का खौफ था। तो वो जो लोग मुसलमान हुए थे अमीरुल मोमिनीन, अब ये जो बात हो रही है, कितना फासला गुजरा है। मेरा सवाल मुसाब अभी भी वही है, नाजरीन आप तवज्जो कर रहे हैं, मुसाब जो है वो अभी भी जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, सीधी बात है। नहीं, सही, मैंने बिल्कुल जवाब दे दिया है। आपने दे दिया, वो फैसला आवाम करेंगे। मैं बिल्कुल बुखारी की इस रिवायत को सही मानता हूँ और जो इमाम का यहाँ पे अमल है उसको मैं मानता हूँ। ठीक है, हम ज़्यादा, क्योंकि मुफ्ती साहब से अगर इमाम यहाँ पे बैत ना करते ना तो मैं बांगे दोल कहता कि इमाम ने नहीं किया। सही है। देखें, मैं अपना आखिर में सवाल दोहरा देता हूँ, मुफ्ती साहब आपने अपना जो मौक़िफ़ देना होगा दे दीजिएगा। हमें जवाब नहीं मिला ना, हम काने हुए इस बात से। नहीं, आप लोगों को रवाफिस को काने करने में मेरा कोई वो है भी नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई काने करूँ। देखें, आवाम को तो करें ना। सुन्नत का जो मौक़िफ़ है हज़रत अबू बकर के हवाले से, मैं उनको उनके ऊपर तरज़ी करता हूँ, रज़ी अल्लाह अन्हु कहता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो उनसे कुछ मामलात के अंदर वो मिस हैंडल का लफ्ज़ नहीं है, कुछ मामलों के अंदर वो ख़ता के ऊपर है। लेकिन जो इमाम अली का उनके साथ मौक़िफ़ है, उनके साथ जो ज़िंदगी गुजारी है, उनके अदवार के अंदर जो आपका कंट्रीब्यूशन है, वो बिल्कुल वाज़ेह है कि इमाम ने कोई इस मामले के अंदर तकिया नहीं किया, जिस तरह की हमारे यहाँ शिया रिवायात के अंदर मौजूद है कि तकियतन बैत की है। मैं ये नहीं समझता। नहीं, हमने तकियतन, हम कहते हैं मुकरहन, ठीक है, हमारे यहाँ ये अल्फाज हैं। मुकरहन, अली के ऊपर जबर हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझ ही नहीं सकता हूँ कि रसूल मसलहत को देखते हुए वो एक काम नहीं कर रहे। सुभान अल्लाह, कोई फर्क नहीं। मैं कहता हूँ अमीरुल मोमिनीन रसूलुल्लाह की सुन्नत को बयान ही लेके चले। बिल्कुल ठीक है। आपने कभी थोड़ी देर पहले मुफ्ती साहब ने इस चीज़ का एतराफ़ किया जी, वो रसूल ने लोगों की मसलहत की वजह से, इसकी वजह से एक काम, देखें, रसूल की निस्बत ये लोग गवारा कर लेते हैं कि भाई रसूल का क्या काम है, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। वो हुक्म खुदाबंदी नहीं है, वो अपनी तरफ से हवाई नफ्स है ना। नहीं, हवाई नफ्स भी नहीं है। अगर देखें, वो एक रसूल का ये तकाजा करना कि मैं ये काम कर देता। क्यों? अच्छा सुने, कुरैश की आप मुफ्ती साहब, फतह मक्का के मौके पर रसूल ने इसका क्यों इजहार किया कि मैं इसको गिरा देता? देखिए, रसूल ने वहाँ पे जो बुत थे उनको गिराया कि नहीं गिराया? इजहार किस पे मबनी था? सवाल इसको कंप्लीट कीजिएगा, मुझे तो सर इसका जवाब दे दें। रसूल ने बुतों को गिराया कि नहीं गिराया? गिरा दिया। वो बुत गिराना बड़ा ज़्यादा रिस्की काम था या इसको गिराना ज़्यादा रिस्की काम? मुमकिन है, निस्बी चीज़ है। उनकी अना को ठेस किससे ज़्यादा पहुंची? यहाँ पे मुशरिकीन दखील नहीं है, मुसलमानों की बात है। देखिए, उन्होंने दो चीज़ों में कहाँ लेकर आ रहे हैं? पूरा सिस्टम रसूल ने खत्म कर दिया। वो मुशरिकीन है, बुतों का गिराना वो ठेस पहुंच रही है मुशरिकीन को। यहाँ पे रसूल मुसलमानों की तरफ निस्बत दे रहे हैं कि तुम्हारी कौम ताज़ा मुसलमान हुई है। कुरैश की बात की, नाज़रीन दोबारा गौर करें इस बात पे। देखें, रसूल ने उस मौके पर, अगर उसी सोसाइटी के है ना, ये कुरैश की बात हुई है ना, कुरैश उसी सोसाइटी के हैं, मक्का के लोग हैं, बुतों को गिराकर क्या पैगाम दिया कुरैश के लोगों को कि तुम्हारा सिस्टम ख़त्म हो गया, वरना बुतों से कोई वो नहीं है इस्लाम को। सही है। एक भी मुल्क के अंदर अगर बुत हो तो इस्लाम ये नहीं कहता कि आप जाओ और उनके बुतों को गिरा दो। सही, ये तालीम नहीं है। उस मौके पर इस्लाम ने बुत गिराए, ये पैगाम देना था कि तुमने जो सियासी समाजी तौर पर अपनी जो चौधराहट कायम कर रखी है ना, इस्लाम के मुकाबले में शिर्क की फ़िक्र, जुल्म की फ़िक्र, वो ख़त्म है। सही।
ये दरअसल उनकी अना के ऊपर ज़र्ब थी। वरना बुत तो एक बनाया हुआ मुजस्मा है मिट्टी का, उसके साथ क्या काम, इस्लाम की उससे क्या दुश्मनी हो सकती है? सही है ना, वो उनकी एक सिंबल है। ठीक है। मिसाल के तौर पर आज वो अमेरिका के अंदर जो लगा हुआ है वो क्या है, जो इसको इस तरह जो पकड़ा हुआ है, स्टैचू ऑफ क्या कहते हैं उसे? लिबर्टी। सही। ये क्या है? हमारी या किसी मुसलमान की उससे दुश्मनी हो सकती है? वो तो एक तौर पर अलामत है, ठीक है, लेकिन ये हर कौम के अंदर एक अना का या उसके साथ वाबस्तगी की अलामत होती है। अभी पाकिस्तान के अंदर जो पकड़ दगड़ हुई सियासी तौर पर, जो चीज़ें मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई हम इसलिए लोगों को पकड़ रहे हैं कि यहाँ पर ये अलामात हैं जिनके साथ हमारी कौम की जज्बाती वाबस्तगी है। तो ये हर कौम की जज्बाती वाबस्तगियाँ किसी चीज़ के साथ जुड़ जाती हैं। तो रसूल ने किस्सा मुख्तसर ये है कि वहाँ पर उनको तोड़कर ये बहुत बड़ा उस वक्त का वो रिस्क लिया कि देखो मैं इनकी इस चीज़ में नहीं आता हूँ, क्योंकि ये तौहीद का और उनके उस वक्त का तकाजा है, शरीयत का हुक्म है। सही है। लेकिन बिनाए कुरैश को तोड़कर बिनाए इब्राहिमी के ऊपर मक्का को, काबतुल्लाह को दोबारा तामीर करना, ये कोई हुक्म शरई नहीं था कि जो नाजिल हुआ हो कि आपने ये करना है। हाँ, ये रसूल की एक वो चाहत ज़रूर हो सकती है कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक इब्राहिमी तसलसल को आप कायम करना चाहते थे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनका जो तसलसल था उन्होंने जो कायम किया, और इसीलिए आप देखें ना कि इस पर फितना उठा या नहीं उठा। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर जब आए तो उन्होंने क्या किया, वो बिनाए कुरैश को गिरा दिया और बिनाए इब्राहिमी पे तामीर कर दिया। फिर क्या हुआ इसके साथ? बनु उमय्या ने कबूल किया? नहीं कबूल किया। बनु उमय्या ने फिर अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को जब शहीद कर दिया तो वहाँ पर फिर से उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के उसको ख़त्म करके दोबारा से बिनाए कुरैश को तामीर कर दिया। सही। तो मुराद क्या है, कुरैश क्यों ये कर रही है? देखिए, अब्दुल मलिक बिन मरवान क्या ये काफिर था? नहीं, मुसलमान था। ज़बानी मुसलमान तो था ना, बनु उमय्या से था, मुसलमान था, लेकिन ये क्यों पसंद कर रहा है कि कुरैश की तामीर होनी चाहिए? इसलिए कि वो ये कह रहा है कि भाई जिन्होंने इसको तामीर की, हालांकि कुरैश की तामीर, वो मुसलमान नहीं थे जिन्होंने कुरैश को उसको तामीर किया था, लेकिन वो उसको पसंद कर रहा है कि भाई हमारे बड़ों ने इसको तामीर किया हुआ है, ये हमारे बड़ों की तामीर है, हमारे बड़ों के जज्बात उसके साथ वाबस्ता है। तो रसूल ने वहाँ पर उनके साथ मसलहत रखी और उनको कहा कि नहीं, इसको गिराना नहीं है, वरना यहाँ पे बहुत बड़ा फितना यहाँ पे खड़े कर देंगे। सही है। तो अलगरज मैं जो बेअत के मामले में जहाँ तक इमाम अली का मौक़िफ़ है, वो मैंने आपको वाज़े बताया कि इमाम का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी इस बेअत के अंदर राज़ी बरज़ा उन्होंने की है। हाँ, साथ में ये बताया कि हमारा हक़ है, आपका ये मौक़िफ़ है, ये हमारा। देखें, यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं। बहस तो आगे बड़ी नहीं, और भी कोई सवाल आपके हैं तो सवाल वो आगे इंशाल्लाह करेंगे। यहाँ तक हम इसको क्लोज़ करते हैं ना बात। वो जैसे आपके तिजानी साहब के साथ 2 घंटे के प्रोग्राम हुआ और उसमें एक से बात नहीं कर रही है, दूसरी की तरफ जा रही है, तीसरी की तरफ जा रही है। हम नहीं चाहते कि आवाम जो है ना वो जहन उसका गुंजलक हो जाए कि इतने सारे मौज़ूआत में वो इन्वॉल्व हो जाएँ। देखें, मुफ्ती साहब से हमने अमीरुल मोमिनीन की बैत के हवाले से पूछा। बुखारी की रिवायत के मुतालिक हमने सवाल किया कि अमीरुल मोमिनीन जब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ज़िंदा थी बैत नहीं करते और उसके बाद लोगों का रवैया अमीरुल मोमिनीन से तब्दील हो जाता है। मुफ्ती साहब ने कहा कि जी इस पर फिर भी रज़ायत है, कोई इसमें इशारे नहीं मिलते। जवाब मुफ्ती साहब ने दिया अपनी तरफ से, अब वो आपने फैसला करना है। दूसरा, मुफ्ती साहब ने जो रसूलुल्लाह के अमल के हवाले से बताया था कि हम मज़हब तशय्युअ का ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह कोई चीज़, किसी भी चीज़ का इजहार करेंगे ना, वो अपनी हवाई नफ्स से नहीं करेंगे, वो ताबे वही होगा, वो ताबे खुदा होगा। अब रसूलुल्लाह ने जो इस चीज़ का इजहार किया कि मैं ये कर देता, तो इसका मतलब है वो खुदा के उस अम्र के ताबे हैं। अलबत्ता मसलहत नहीं किया, मसलहत को मद्देनजर रखा। रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, आप अपने रब की तरफ से जो पैगाम है उसको पहुँचाएँ। और तो रसूल ने फिर क्यों छोड़ दिया? अगर ये हुक्म खुदाबंदी होता, आपने खुद कबूल किया मसलहत थी भाई। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, इसी रिवायत में मेंशन है, इसी रिवायत में मेंशन है, शरई हुक्म नहीं है। रसूल का खुद इजहार करना ये हवाई नफ्स के ताबे है या वही के ताबे है? हवाई नफ्स नहीं है, वही के ताबे है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल वही किताबें हैं, रसूल की सारी ज़िंदगी वही किताबी है, यही मतलूब था। नहीं देखें, वो कंडीशन का सूरत हाल, हम भी यही कहते हैं कंडीशन का, हम भी अमीरुल मोमिनीन की दफ़ा यही कहते हैं कंडीशन का फ़र्क है, सूरत हाल का फ़र्क है। रसूलुल्लाह को ख़तरा है कि लोग उल्टे पाँव फिर जाएंगे, तो अमीरुल मोमिनीन ने भी नज़्म इज्तिमाई की खातिर आपके बकौल, हम शियों का अकीदा यह है कि एक लम्हे के लिए भी बैत नहीं की, ये हम शियों का अकीदा है।
ठीक है, हम राफिदियों का, शियों का ये अकीदा है कि एक लम्हे के लिए बैत नहीं की। आपकी इस रिवायत के मुताबिक भी आपका मौक़िफ़ मजबूत नहीं होता। हज़रत अबू बकर की खिलाफत को मशरूइयत आप कह लें या अमीरुल मोमिनीन की रज़ायत कतअन नहीं मिलती, ये हमारा मौक़िफ़ है और बुखारी की इस रिवायत से साबित है। इसी पे हम इख्तिताम करते हैं इंशाअल्लाह मुसाब। नहीं, बुखारी की इस रिवायत से कहाँ साबित होता है कि इमाम अली ने बैत नहीं की और उनका मौक़िफ़? नहीं, मैंने कहा कि बैत रज़ामंदी के साथ, ठीक है, बैत रज़ामंदी जो आपने कहा उस पर मैं बुखारी की इस रिवायत से जो हमने सवाल यहाँ पर रेज़ किया था उसका जवाब आपके नज़दीक आपने काने कुनंदे दे दिया है, हमारे नज़दीक काने कुनंदे नहीं दिया। बाकी नाज़रीन खुद बताएंगे। इसी पे इजाज़त चाहते हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और एक चीज़ ये भी हम बता दें कि भाई हमारी ये गुफ्तगू कोई प्री प्लान नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में, क्योंकि मुफ्ती साहब एक सीधी सी बात है, आपको दूसरी तरफ से राफ़ज़ी शिया डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन मैं एक हक्कन नजफ़ अशरफ में बैठे हैं, मुफ्ती साहब अपने उस मजहबी खोल से बाहर नहीं आते। अल्फाज में थोड़ा बहुत तब्दीली आ जाए तो आ जाए, लेकिन आप अपने उस सुन्नी खोल से बाहर नहीं आए हुए, ये कन्फर्म है। तो मैं तो सुन्नी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो बस ये सब लोग अपने ज़हन नशीन कर लें। कमेंट में नहीं पूछना, पर्सनल भी नहीं पूछना कि भाई शिया हो गए नहीं हो गए, वो आज की गुफ्तगू में आपको पता चल गया है। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया।